चलो दोस्तों, इनको तो आप सब पहचानते हैं, पूरी दुनिया पहचानती है, ठीक है, अली खामेनेई। और इनका जो है वो फ्यूनरल अभी इनकी मौत के ऑलमोस्ट 100-120 दिन बाद जो है वो इनके लास्ट रिचुअल्स या जो लास्ट राइट्स होते हैं वो परफॉर्म किए जा रहे हैं पब्लिकली, पॉलिटिकली, इंटरनेशनली। सारा मामला हो रहा है, अलग अलग देश से डेलीगेशन जा रहे हैं और एक्सपेक्टेड ये बताया जा रहा है कि अराउंड 15 से 20 मिलियन लोग वहां अवेलेबल होंगे इनके फ्यूनरल में। और 70-80 देशों से जो है वो डेलीगेशन जा रहे हैं। तो एक तो कुछ सवाल हैं इस फ्यूनरल को लेके, पॉलिटिकल और जियोपॉलिटिकल और अलग अलग तरीके के लोगों के मन में सवाल है कि सबसे पहले तो सवाल ये है कि इतने समय बाद क्यों इनका फ्यूनरल हो रहा है, जबकि इस्लामिक ट्रेडिशन जो है, जो इस्लामिक ट्रेडिशन है वो ये कहता है कि अगर किसी की भी मृत्यु हो जाती है, वो किसी भी कारण से हो मृत्यु, वो जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी जो है वो उनको दफन कर दिया जाए, उनको उतना जल्दी उनका जो है वो फ्यूनरल परफॉर्म कर दिया जाए। तो इस्लाम तो कहता है जल्दी करो, इनको जबरदस्ती डिले कराया गया, तो उसके पीछे क्या कारण है, ठीक है। और उसके बाद अब तक इतने समय तक इनकी बॉडी कहाँ थी, कैसे उस बॉडी को प्रिजर्व किया गया, क्या मैटर था वो। फिर उसके बाद लोगों के मन में सवाल है कि इनकी जो फ्यूनरल होगी तो क्या उसमें मुज्तबा खामेनेई जो कि इनके सक्सेसर, इनके बेटे और ईरान के नए सुप्रीम लीडर हैं, क्या वो वहां आएंगे या क्या मामला है। अब तक मुज्तबा खामेनेई ने कोई भी पब्लिक अपीयरेंस नहीं दिया है, तो क्या इनके जनाजे में भी नहीं आएंगे। कुछ सवाल लोगों के मन में बहुत सारे चल रहे हैं, ठीक है। और क्यों ये डिसाइड किया गया है कि इनको मशहद में ही जो है वो दफन किया जाएगा। इनकी तो मृत्यु जो है वो तेहरान में हुई थी, तो इनको मशहद में क्यों दफन किया जा रहा है, क्या है पूरा फंडा, वो सारी बातें आज की इस वीडियो में हम जानने की कोशिश करते हैं। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले जैसे कि दुनिया जो है, देखो भाई, हर कोई जो है वो इनको अपना रिस्पेक्ट दे रहा है, तो हम भी रिस्पेक्ट देते चलें कि हम भी एक जो है वो अपनी तरफ से इनको एक सैल्यूटेशन दे देंगे, क्योंकि बाय डिफॉल्ट मजलूम शहीद किए गए। मजलूम मीन्स कोई वजह नहीं थी इनको मर्डर करने की, ये जबरदस्ती अमेरिका और इजराइल ने इनकी हत्या की, इनको शहीद किया। इस मामले में हम इनको सपोर्ट करेंगे और इजराइल और अमेरिका की निंदा करेंगे, और आपको भी यही करना चाहिए। खैर, हम अपना पॉलिटिकल ओपिनियन और बायस देने के बजाय जो सवाल हैं लोगों के मन में उसकी तरफ बढ़ते हैं। कि लोगों के मन में पहला तो जो सवाल है कि ये तो सबको पता है, पहला सवाल कि इनको फरवरी के अंदर जो है वो एयर स्ट्राइक में इनकी हत्या की गई। दूसरा सवाल ये है कि व्हाई द बरियल इज डिलेड, हाउएवर इस्लामिक ट्रेडिशन ये कहता है कि नहीं होना चाहिए। तो उसका कारण है कि देखो, एक तो जिस वक्त इनकी हत्या हुई थी वो वॉर सिचुएशन चल रही थी। अब यहाँ पे ये आता है कि भाई सिचुएशन कोई भी हो, एक इंसान को दफन करने में वॉर का क्या लेना देना, वॉर चलती रहेगी, उनको कब्रिस्तान में दफन कर दो। लेकिन सिक्योरिटी रिस्क थे, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी थे, सिर्फ एज अ जस्ट एक मुस्लिम रिलीजियस स्कॉलर नहीं थे, इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी थे, पॉलिटिकल पर्सनालिटी थे। और जैसा कि मीडिया में आपको दिखाया जाता है वेस्टर्न मीडिया द्वारा, उसका उलट सीन है। वेस्टर्न मीडिया दिखाता है कि ईरान में लोग इनसे नफरत करते हैं, ये और इनसे नफरत कर रहे हैं, और 20 मिलियन लोग इनके फ्यूनरल में जमा होने जा रहे हैं। जिस आदमी से लोग नफरत करते हैं उसकी मैयत में 20 मिलियन लोग जमा होते हैं? नहीं। तो ईरानी जो पॉलिटिकल लीडर्स थे उनको ये डर था कि इनका अगर हम फ्यूनरल करने जाएं तो बहुत सारे लोग वहां जमा हो जाएंगे, जिसकी वजह से ऑलरेडी हम वॉर में हैं और मासूम लोगों की और ज्यादा जान जा सकती है। तो इसलिए जो है वो उस मामले को थोड़ा डिले किया गया। प्लस पॉलिटिकल ट्रांजिशंस भी हो रहे थे, क्योंकि एक के बाद एक इंपॉर्टेंट पर्सनालिटीज की डेथ होते जा रही थी, एक के बाद एक। ये इनकी जो है वो हत्या के बाद फिर और इनके जो IRGC के जो बड़े कमांडर्स हैं, कुछ उनकी हत्या की गई, अली लारीजानी को मार दिया गया। तो एक के बाद एक इंपॉर्टेंट पर्सनालिटीज की डेथ हो रही थी, पॉलिटिकल ट्रांजिशन बहुत फास्ट हो रहा था, जिसकी वजह से इमीडिएट फ्यूनरल परफॉर्म कर पाना थोड़ा सा मुश्किल था, पॉसिबल नहीं था। अब तक इनकी बॉडी को रखा कहाँ गया था, कैसे प्रिजर्व किया गया था। ह्यूमन बॉडी तो डिकम्पोज हो जाती है, बात सही है, डिकम्पोज हो जाती है, लेकिन कुछ साइंटिफिक तरीके होते हैं जिससे बॉडी को प्रिजर्व किया जा सकता है। सबसे पहला तरीका तो वही होता है कि भाई क्रायोजेनिक जो टेम्परेचर होता है वहां पे लेके जाया जाए, यानी बहुत लो टेम्परेचर पे बॉडी को रखा जाए और क्या है मामला किया जाए। इनकी बॉडी कहाँ रखी गई थी
उसके बारे में ईरानी मीडिया ने अभी तक कुछ बताया नहीं है, किसी को कुछ नहीं पता है। हावेवर कुछ लोगों का ऐसा स्पेक्यूलेशन भी है कि नहीं इनको जो है वो बरी कर दिया गया था और अब दोबारा निकाला गया है वगैरह वगैरह, वो सब अफवाह है। ईरानी मीडिया ने ऐसा कोई स्टेटमेंट कहीं दिया नहीं है। ईरानी मीडिया का क्लियर स्टेटमेंट है कि इनकी बॉडी अंडर द कंट्रोल थी, अंडर कस्टडी थी, गवर्नमेंट के कस्टडी में इनकी बॉडी को रखा गया था। कैसे प्रिजर्व किया गया था बॉडी को, बहुत सारे तरीके होते हैं। रेफ्रिजरेटेड स्टोरेज जो कि बहुत कॉमन तरीका है, और एक और तरीका होता है प्रोफेशनल एम्बैलमिंग। एम्बैलमिंग यानी बॉडी के अंदर कुछ ऐसे केमिकल्स डाल दिए जाते हैं या बॉडी के ऊपर कुछ केमिकल्स स्प्रे कर दिए जाते हैं जो डीकम्पोजिशन प्रोसेस को बहुत ज्यादा स्लो कर देता है। कभी कभी इन दोनों का कंबाइंड भी इस्तेमाल किया जाता है कि एम्बैलमिंग करके फिर जो है वो क्रायोजेनिक टेम्परेचर पे भी बॉडी को प्रिजर्व किया जाता है। आमतौर से जो एम्बैलमिंग वाला प्रोसेस होता है ये तब किया जाता है जब किसी पर्सन की मृत्यु हो जाए किसी और कंट्री में और उसके फैमिली वाले किसी और कंट्री में रहते हैं, तो वहां से वो ट्रांसपोर्ट और मतलब बॉडी को ट्रैवल कराने में समय लग रहा है, तो बॉडी का डिकम्पोजिशन ना शुरू हो जाए, उस चीज को अवॉइड करने के लिए प्रोफेशनल एम्बैलमिंग का प्रोसेस किया जाता है। हाउएवर इसके बारे में भी ईरानी स्टेट मीडिया ने कोई स्टेटमेंट नहीं दिया है। ये हम एक गेस लगा रहे हैं, हम मोस्ट लाइकली मेथड्स अज्यूम कर रहे हैं कि ऐसा ही कुछ किया गया होगा। ईरानी मीडिया की तरफ से इस मामले में भी चुप्पी ही जो है वो रखी गई है कि हमने क्या किया, बॉडी कहाँ रखे थे, कैसे रखे थे, ये सब हम किसी को डिस्क्लोज करना नहीं उचित समझते। ठीक है, अब क्या क्या उम्मीद है कि कितने लोग आएंगे, मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया कि भाई 15 से 20 से 30 मिलियन लोगों की आशा जताई जा रही है और अलग अलग देशों से डेलीगेशंस गए हैं, चाइना से, रशिया से, हर देश से जा रहे हैं, हमारे देश से भी अलग अलग धर्म के लोग गए हैं। आपने सोशल मीडिया पे ऑलरेडी वीडियोस देखे होंगे कि हिंदू गुरु गए हैं, सिख लोग गए हैं, क्रिश्चियंस गए हैं बहुत सारे, और भी अलग अलग जो है वो बाय डिफॉल्ट मुस्लिम्स तो गए ही हैं। अलग अलग देशों से जो है वो डेलीगेशंस गए हैं उनको अपना जो है वो आखिरी एक सैल्यूटेशन देने। एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल कि क्या मुज्तबा खामनाई जो है वो अटेंड करेंगे, तो उसका क्लियर आंसर है कि मुज्तबा खामनाई अपने पिता के आखिरी रिचुअल्स को अटेंड नहीं करेंगे, और उसका वन एंड ओनली रीजन है सिक्योरिटी रीजन। क्योंकि जियोपॉलिटिकल लेवल पे मुज्तबा खामनाई एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी है, और जिस प्रोग्राम में, जिस इवेंट में मिलियंस ऑफ लोग आने वाले हैं, उन मिलियंस ऑफ लोगों के सामने एक इंपॉर्टेंट की लीडर का पहुंचना, सुप्रीम लीडर का पहुंचना एक बहुत बड़ा पॉलिटिकल बेवकूफी का डिसीजन होगा। इस वजह से मुज्तबा खामनाई इस फ्यूनरल को अटेंड नहीं करने वाले। हाउएवर ये उनके बाप का फ्यूनरल है, ठीक है, उनके पिता इसमें शहीद हुए, उनकी माँ इसमें शहीद हुई, और उनकी अपनी वाइफ की डेथ हुई, उनकी जो है वो बहन की डेथ हुई, बहन की बच्ची की डेथ हुई, पूरा ऑलमोस्ट घर परिवार इस मैटर में, इस वाले अटैक में उनका जो है वो मारा गया था। लेकिन फिर भी वो अपने परिवार की आखिरी रिचुअल्स पे नहीं आएंगे या नहीं आ सकेंगे सिक्योरिटी रीजंस की वजह से। बहुत ही ये एक दुख भरी बात है कि इंसान अपने परिवार के आखिरी रिचुअल्स में नहीं पहुंच पा रहा है, बट ठीक है, उस पॉलिटिकल कंडीशन पे आप हो तो ये चीजें कुर्बानी देनी पड़ती हैं। ठीक है, तो ऑफिशियली तो ये सिक्योरिटी कंसर्न है और इसके वजह से जो नहीं आए। हाउएवर कुछ लोगों का ये भी स्पेक्यूलेशन है कि उनको इंजरीज है या उनका कुछ मामला जो है वो अनकंफर्म्ड है। कुछ लोगों का कहना है कि नहीं, मुज्तबा खामनाई भी अब जिंदा नहीं है। सबका अपना अपना स्पेक्यूलेशन चल रहा है। ईरानी स्टेट मीडिया ने इसके बारे में कुछ नहीं कहा है। ईरानी स्टेट मीडिया जो है वो बस ये कह रहा है कि मुज्तबा खामनाई इसको अटेंड नहीं करेंगे, और अगर मे भी करने वाले भी होंगे तो सीक्रेटली कुछ करेंगे तो करेंगे, अनाउंस्ड तरीके से वो नहीं करने वाले। सीक्रेटली कुछ भेस बदल के या ऐसा कुछ मामला अगर होगा मे बी उनका कुछ, तो वो करेंगे। अनाउंस्ड तरीके से तो वो इसमें एब्सेंट ही रहने वाले हैं। और ये इतना मामला क्यों हुआ है, अच्छा ये हफ्ते भर का है पूरा इनका प्रोग्राम, जो इनका फुनरल हो रहा है वो हफ्ते भर का हो रहा है। तो वो हफ्ते भर का क्यों हो रहा है, वो हफ्ते भर का कारण यही है कि भाई अलग अलग देशों से डेलीगेशन आ रहे हैं, हर कोई जा रहा है अपना जो है आखिरी सेलिब्रेशन और लास्ट रिस्पेक्ट उनको प्रोवाइड कर रहा है। तो उसमें इट टेक्स टाइम। फिर उनकी बॉडी को जो है वो अलग अलग सिटीज में भी लेके जाया जाएगा। ठीक है, जैसे तेहरान में तो उनकी जो है वो शहादत हुई थी, फिर वहां से वो उनको जो है वो करबला लेके जाने वाले हैं, नजफ लेके जाने वाले हैं, और फाइनली मशहद में उनको जो है वो बरी किया जाएगा। मशहद में उनको क्यों बरी किया जा रहा है, क्योंकि मशहद वाज द बर्थ प्लेस ऑफ अली खामेनेई। तो आउट ऑफ रिस्पेक्ट कि मशहद में उनको जो है वो वहां पे बरी किया जाए। और मशहद जो है, जहां तक मेरा
नॉलेज है कि ईरान की सबसे होलीएस्ट जो है वो सिटी कुम जो है वो भी वहीं आसपास है कहीं, या नहीं मशहद में उनको वो किया जा रहा है। कुम तो शायद एक अलग सिटी है, तो मशहद में उनको जो है वो वहां पे बरी किया जाएगा। तो ये कुछ चीजें थी, कुछ सवालों के जवाब जो हैं वो हैं कि जो लोगों के मन में आ रहे हैं। हाउएवर आप जो भी कह लो, ही वॉज अ ग्रेट पर्सनैलिटी, अ ग्रेट पॉलिटिकल लीडर, और अ ब्रेव पॉलिटिकल लीडर कहना ज्यादा सही होगा। वो इंसान जो अकेले दो बड़ी सुपर पावर्स, सो कॉल्ड सेल्फ प्रोक्लेम्ड सुपर पावर से भिड़ गया बिना किसी चीज की चिंता किए, और कभी नहीं झुका, और कभी मतलब सरेंडर का कोई वो ही नहीं कि नहीं भाई, नो मीन्स नो, तुम लोगों का हिस्टोरिकल रिकॉर्ड बढ़िया नहीं है। तो सैल्यूट इस आदमी को बनता है भाई। आप चाहे उनको पसंद करो ना पसंद करो, आपका जो भी अपना ओपिनियन है उनको गाली दो, बट मेरी तरफ से, मेरी नजर से एक पॉलिटिकल जियो पॉलिटिकल एनालिसिस की अगर मैं बात करूंगा तो ही वॉज अ ब्रेव लीडर, अ ब्रेव मैन, अ ब्रेव सोल्जर हु डाइड स्टैंडिंग ऑन हिज पॉइंट्स एंड ऑन हिज जो है वो लाइफ फिलॉसफी, रादर देन किसी की भी किसी भी चीज को कॉम्प्रोमाइज किए बिना he stand tall, he stood tall with his philosophy। तो इस मामले में इनको सैल्यूटेशन बनता है। बाकी आपका अपना ओपिनियन है, उसकी भी मैं रिस्पेक्ट करूंगा। आपका जो भी ओपिनियन है आप मुझसे डिसएग्री कर सकते हो, इनसे डिसएग्री कर सकते हो, उसमें कोई दो राय नहीं है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो मुझे उम्मीद है कि ये जो कुछ बहुत ज्यादा सवाल लोगों के मन में चल रहे हैं उसका जवाब मैंने देने की कोशिश की है, और आपको चीजें समझ में आई। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक जरूर करना, फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ शेयर कर दो। चाहे जो भी हो मामला हो, ही विल बी रिमेम्बर्ड एज अ ग्रेट पॉलिटिकल लीडर, ग्रेट जो है वो सुप्रीम लीडर ऑफ द ईरान। और इसी तरीके की और वीडियोस देखने के लिए मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, फिलहाल के लिए गुड बाय।